सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए सफीक भाई। खालिद भाई खैरियत? अच्छा है ना भाई? खालिद भाई अर्जेंट है ना, एम्बुलेंस लेके तुम्हारे किसी बंदे को लेकर ये यहाँ पर पहुंचो। गुलजार होटल है ना अपना हाईवे के ऊपर, सोनगांव हाँ फाटे के पास। हाँ हाँ सफीक भाई बोलिए। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, बड़े मियाँ है, हाँ उनको गाड़ी वाले ने मारा है। जी जी। तो तो अर्जेंट में यहाँ पर एम्बुलेंस लेके पहुंचो। सफीक भाई इनका नाम क्या है और उम्र क्या है इनकी? उम्र तो आएंगी इनकी 60-65 साल के आसपास आएंगी। और इनका हाँ जो नाम है, मेरे को बंदे ने कॉल करके बताया अभी, हाँ आजाद मुनाफ कुरैशी। जी रहने सफीक। वाले शायद मालदा के हैं और तबीयत उनकी बहुत ज्यादा नासाज है। अपने गुलजार होटल के बिल्कुल सामने तुम पहुंचेंगे ना, या किसी एम्बुलेंस वाले को भेजो, वो वहीं पे पहुंचेगा। मेरे को ना गुल 2-3 कॉल आए और मैं दरअसल ये इधर कैंप में एक बिल कम कराने के लिए हॉस्पिटल में आया था, इसलिए मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। तो तुम वहां पहुंच जाएंगे तो कम से कम तुम वहीं नजदीक भी रहते, तो तुम चलेगा। इन लोगों को लेकर उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचो सिविल। इंशाल्लाह फिर अपन वहां पर देखते क्या करना है क्या नहीं इनका, है ना। चलेगा भाई, मैं बंटी का या शहबाज भाई का एम्बुलेंस लेके पहुंचता हूँ। अच्छा सफीक भाई, ये हाँ भाई। एक्सीडेंट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बड़े मियाँ क्या कारोबार करते थे, कुछ मालूम पड़ा है कि क्या मुझे बिजनेस? ऐसा मालूम पड़ा कि शायद इनका मच्छी का कारोबार था, उसने बंदे ने एक फोन पे बोला। जी जी। अभी वो वहीं पे पड़े हैं। हाँ तुम हाँ एम्बुलेंस एकदम अर्जेंट अगर लेकर भेजेंगे ना, जी तो कम सफीक से कम वो उनको उठाकर तुम लोग सिविल हॉस्पिटल पहुंचो। मैं भी इधर से बिल कम करा के पहुंचता। और तुमने जो सवाल मुझसे करे ना अभी कि यार जी क्या कारण, क्यों नहीं रुकने का नाम नहीं ले, वजह देखो अभी मालेगांव के सभी सोशल वर्कर हर हम्म, तरीके से लग गए। जी खालिद भाई तुम लगे, आरिफ भैया लगे, सब एम्बुलेंस वाले लगे, मैं खुद लगा हूँ। जी जिया मुस्कान बेचारा वो भी अब एक जैसा अपने साथ बंदा वो भी लगा है, शकील तहराक साहब लगे। हम्म, और सब लगने के बावजूद हम कितना एक्सीडेंट एक्सीडेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, मेरे खुद के समझ में नहीं आ रहा कि हम्म, हर एक दिन आड़े, जैसे मैंने अभी पीछे बाइट में भी तुमको बोला, अपन ने सब ने मिलकर बाइट भी दिए कि यार जो अपन ने सब पुलिस स्टेशन के ऊपर माहिती अधिकार लगाकर वहां से जो पेपर अपन लोगों ने मंगाए, तो जी वो भी, और सिविल हॉस्पिटल के पेपर भी, 3 साल के अंदर 600 के आसपास में एक्सीडेंट हुआ है 3 साल में। जी और 600 लोगों की मौत हुई है। हम्म, एक्सीडेंट तो 1100 के आसपास हुए हैं, जिसमें तो कुछ लोग जख्मी हैं। और 600 लोगों के इंतकाल हो चुका है। ये अपने हाईवे के ऊपर कुसुम्बा रोड प्लस नेशनल हाईवे नंबर 3, अपना मनमाड़ चौफुल्ली से लेकर तुम्हारा जोड़गे से पहले पहले तक जितनी होटलें इधर बनी हुई है। उस दिन तुमने अच्छी वो एक बाइट के अंदर तुमने वो बताया था कि यार जो होटलें बनी है वो हाईवे के ऊपर जो डिवाइडर कटे हुए हैं ना, तो वहां से भी अपने लोग टर्न वगैरह मारने के बाद वहां भी बहुत सारे हादसा हो रहे। तो इसके ऊपर कम से कम अब सब सोशल वर्कर लोग सर जोड़ के बैठो। और बैठने के ऊपर अभी मेरी साबान भाई वगैरह से भी बात हुई थी, और उस जी दिन जी कुछ और साथियों से बात हुई है। तो अपने सब सोशल वर्कर सर जोड़ के बैठो, इसके अंदर अपने शहर के लीडरान को भी इन्वॉल्व करो कि यार देखो ऐसे ऐसे मामलात है और दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर किस तरीके से हम लोगों ने रोक लगाना चाहिए, क्योंकि हर चीज पे तो हम बाइट देते। बराबर। फांसी के मामलात इतने हो रहे थे, हमने उस पर बाइट देना बंद किए, लेकिन फांसी के मामलात भी रुक नहीं रहे। तो ये क्या वजह है, मालेगांव शहर के अंदर क्या ऐसी आफत आई है कि लोग मतलब अपनी जान देने के ऊपर आमादा है, चाहे वो एक्सीडेंट की शक्ल में बोलो। हाईवे पे मना किया जाता है कि यार मत जाओ हाईवे के ऊपर, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो गुजरती है ना, तो उनकी हवा की वजह से हमारा बैलेंस बिगड़ता है और हम लोग गाड़ी की जद में आते हैं। उसके अलावा तुम देख लो खालिद भाई, एक चीज और तुमको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अपना जो गिरना पुल है, ये हाँ पुल के ऊपर है ना, तुम अगर कोई दिन देखेंगे ना, जुमा के दिन या शाम के टाइम तफरी के वक्त में, पूरे ज़ईफ लोग हैं ना वो हाईवे के ऊपर डिवाइडर से लगकर बैठे रहते हैं। कोई बराबर। दिन तुम जाके उन लोगों की वीडियो बनाओ और वो वीडियो उन लोगों को बताओ कि यार तुम क्या कर रही है, हाईवे से गाड़ियां गुजरती है, खुदा ना खास्ता एक आधी गाड़ी वो उनके ऊपर पलट जाए, तो कितनी खतरनाक बात है। हाईवे को हम लोगों ने, हमारे लोगों ने एकदम खेल समझ लिया है। बराबर। तो मैं तो बोलता हूँ कि लोग जो जद्दोजहद कर रहे हैं ना, लीडरान जो खासदार वगैरह जो कर रहे हैं कि मालेगांव शहर में ट्रेन आए, तो मेरा तो सजेस्ट ये रहेगा कि लोग, अभी तो अल्लाह ना करे ये हाईवे है तो इतने लोग जा रहे हैं, वो ट्रेन आने के बाद मालेगांव शहर के लोग क्या करेंगे पता नहीं। तो अभी तुम सिर्फ ये जो अपना काम अपने ये पहले फौरन करते हैं, वो बड़े मियाँ को एम्बुलेंस भेजो वहाँ, उनको चलेगा, उठा के मैं बंटी तुम भाई भी की पहुंचो, एम्बुलेंस मैं को भी भेजता पहुंचता। हूँ। मैं बंटी हाँ भाई की एम्बुलेंस को पहुंचाता हूँ और सिविल अस्पताल में पहुंचता सफीक भाई, देखता हूँ। मगर मेरा एक सवाल है सफीक भाई आपसे कि जी। जो लोगों ने रास्ते के यानी हाईवे रोड के ऊपर यू टर्न तोड़ के रखे हैं, कुछ धंधा हाँ बिजनेस करने वालों ने। और एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि हम बार बार बाइट के जरिए रोड डिपार्टमेंट से सीसी कैमरे की मांग कर रहे हैं, और वहाँ पर कई कई जगह ऐसा है कि बोर्ड पार्टी वगैरह जो भी है
इसकी भी डिमांड कर रहे हैं, मगर ये रोड डिपार्टमेंट वाले इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे इस मामला को। कैसे आप बताएंगे शफीक भाई? सबसे बड़ा तो खालिद भाई मामला ये है कि हमारे जो लोग हैं इनको अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया गया है। बराबर। शहर के अंदर तुम देख लो, हमारे शहर के बीच में से ये हाईवे गुजर रहा है। जिस वक्त ये हाईवे बना था उस वक्त मालदा बस्ती उधर नहीं बसी थी, इक्का दुक्का मकानात थे, लेकिन अब बीच में से हाईवे गुजरने के बाद आधे से ज्यादा ये जो इस तरफ के लोग हैं उस तरफ मालदा तरफ जाकर किसी को कारखाना चलाना पड़ रहा है, किसी को साइजिंग के अंदर काम करना पड़ रहा है, किसी को होटलों पे काम करना पड़ रहा है। मतलब आधे से ज्यादा शहर उधर बस चुका है, उधर आधे से ज्यादा बस्ती हो गई है, और वो बस्ती के लोग भी मालेगांव शहर में आते हैं और मालेगांव शहर के लोग भी उधर उस तरफ जाते हैं, तो आवाजाही इन लोगों की लगी रहती है। अब देख लो नेशनल हाईवे नंबर 3 के ऊपर हमारे साथ एक सौतेला सुलूक हो रहा है। कैसे सौतेला सुलूक हो रहा है कि मनमाड़ चौपुल्ली से जो ब्रिज उतर रहा है वो शालीमार होटल तक उतरता है, शालीमार होटल के बाद तुम्हारा गिरना ब्रिज लग जाता है, गिरना ब्रिज के बाद से लेकर अपना 40 गांव बारिश चढ़ने तक इधर हम लोगों को सबसे पहले तो जो साइड रास्ते होते हैं वो नहीं है जी। उसके अलावा पूरे हाईवे के ऊपर लाइट नहीं है, पूरे हाईवे के ऊपर स्पीड ब्रेकर नहीं है, पूरे हाईवे के ऊपर यार ये तो शहर से गुजर रहा है ना हाईवे, बराबर। हाईवे जो शहर से गुजर रहा है, तो जितनी सुविधा होना चाहिए रोड डिपार्टमेंट की तरफ से, नेशनल हाईवे वालों की तरफ से हम लोगों को जो सुविधा शहर वालों को होना चाहिए वो कुछ भी सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रही है। तो ये चीज के लिए हम लोगों को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। उसके अलावा तुम देख लो पीछे वो एक गठान की गाड़ी जो आई थी उधर से, गठान की गाड़ी वो बच्चियों के ऊपर गिरी थी, याद होगा आप लोगों को, उसमें 2 से 3 बच्चियों का इंतकाल हो गया था और एक लड़के का इंतकाल हो गया था। स्पॉट पे थे ना वहाँ? हाँ तुम स्पॉट पे थे, तो वो गाड़ी उधर से रॉन्ग साइड आई थी, है ना, उधर से वो गाड़ी रॉन्ग साइड आई थी। अगर दरे गांव के ऊपर 2 साइड के रास्ते बने हुए हैं और 2 साइड की तरफ के रास्ते नहीं बने हुए, तो ये हमारे साथ सौतेला सुलूक है ना। 2 तरफ के रास्ते है, एक तरफ से चलने का एक तरफ से उतरने का। अब इन लोगों को अगर उधर से गाड़ियां आ रही है और उन लोगों को उतरने का, अगर दरेगांव की वो जो बिल्डिंग बनी हुई है अगर वहां से चढ़ने का और उतरने का 2 तरफ का रास्ता हमको बनाकर नहीं दिया गया है, तो ये हम लोगों के साथ सौतेला सुलूक है। हमारे लीडरान को चाहिए कि उसके ऊपर ध्यान दे। हाईवे के ऊपर जो इतने हादसात हो रहे हैं ना, तो सब लोगों ने सर जोड़ के बैठना चाहिए। मैं देखो किसी की वो नहीं करता हूँ, तारीफ नहीं करता हूँ या उन लोगों के बारे में नहीं बोलता हूँ। एक आधी देहात के अंदर अगर एक आधी देहात में अगर किसी एक देहाती का अगर एक्सीडेंट हो जाए ना, तो पूरा शहर रोड पे आके बैठ जाता है। बराबर। और जब तक कि उनके मसाइल हल नहीं होते तब तक कि वो हमारे देहात के लोग, हमारे अपने बिरादरान वतन, वो रोड से उठते नहीं, वो बोलते हमारी डेड बॉडी वो लेकर बैठ जाते। और हमारा अगर एक्सीडेंट होता तो हम क्या करते, फौरन हम लोग जाके उनकी मदद करते, और मदद करने के बाद हम लोग क्या करते, फौरन उसको उठा के लेके आ जाते। अगर वो मरा भी है तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, 2-3 मरतबा है ना ऐसे वहां पर डेड बॉडी लेकर बैठ जाना चाहिए कि हमारे मसाइल हल करो, यहाँ पर इतने लोगों की मौतें हो रही है। अगर अब कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा अगर ऐसा होता है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी इस तरीके की अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारा साथ दो, ताकि हम लोग हो रही है तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल करें। या फिर मालेगांव शहर के लोग सब सर जोड़ के बैठो, और जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री है नितिन गडकरी साहब, उनके पास चलो, उनको जाकर एक निवेदन दे के कम से कम उनके गोश गुजार ये बातें रखते कि यार देखो इतने हादसात मालेगांव शहर में हो चुके हैं, ये दुनिया का एक अनोखा शहर है जहाँ पे इतने लोग मर रहे कि हर आड़े दिन एक एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। देहात में अगर बाय चांस अगर सालों में अगर एक आधी हादसा हो जाता ना, तो पूरा रोड ब्लॉक कर देते। हमारे शहर में तो इतने हादसा होते, अगर एक आदमी का एक्सीडेंट होता ना तो हम लोग फौरन क्या करते, एम्बुलेंस लेके पहुंचते, डेड बॉडी उठाते और सिविल लेकर चले जाते। अगर देहात में होता तो वो लोग रोड रोक देते। हाँ जी भाई। शफीक भाई, आपने एम्बुलेंस भिजाने का बोला था, आरिफ भाई ने फोन लगा दिया, बंटी एम्बुलेंस वाला वहाँ पहुँच गया, उठा के सिविल लेकर के हम लोग देखते हैं। मुझे वही टेंशन था, मुझे वही टेंशन था। आरिफ भाई मेरे बाजू में बैठे हैं, हम भी थोड़ा सा दूर थे, बंटी एम्बुलेंस वाला पहुंच गया लेकर। अब हम जो है तो वहाँ पे सिविल में पहुंच रहे, देखते वहाँ की जैसी भी अपडेट रहेगी आपको। मैं भी देखो इधर बिल कम कराने आया था, या हॉस्पिटल में निकल के बाहर बात कर रहा था, मैं भी तुम्हारे पास पहुंचता हूँ, तुम उतना देखो भाई, है ना। ठीक है भाई, बाकी अपन मिल के बात करते बाकी। ठीक है।